गाइस वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे आज के अगेन वेबसाइट रिव्यू सीरीज में। दोस्तों ये सीरीज हर महीने मैं लाता हूं जहां पे मैं आप लोगों का ब्लॉग जो है वो रिव्यू करता हूं और आपको बताता हूं कि कैसे आप अपने ब्लॉग पे और अच्छा काम करके और अच्छा ट्रैफिक और अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हो। ये सीरीज हर महीने के मिड में, महीने के एंड में आती है। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने एक फॉर्म दिया हुआ है, उस फॉर्म पे आप क्लिक करके उसको भरते हो अपनी वेबसाइट की डिटेल्स, और जब भी मैं वीडियो शूट करने बैठता हूं तो मैं ऑब्वियसली आपके सारे ब्लॉग्स को जो है वो रिव्यू करता हूं एंड जो भी मुझे अच्छा लगता है ब्लॉग उस पर मैं फर्दर और ज्यादा डिटेल में आपको गाइड करता हूं कि कैसे आप उस ब्लॉग को ग्रो कर सकते हो, या फिर जो भी चीज मुझे फील होती है वो मैं आपके लिए गाइड करता हूं। एंड अगर आप इस चैनल पे नए हो, पहली बार ये वीडियो देख रहे हो, तो सबसे पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि कुशल अरोड़ा पूरे यूट्यूब में सबसे ज्यादा इंफॉर्मेटिव एसईओ नॉलेज लाता है आपके लिए, फ्रॉम इंटरनेशनल एसईओ गेस्ट टू अ लॉट ऑफ रियल लाइफ प्रैक्टिकल केस स्टडीज। तो अगर आप उन सब में इंटरेस्टेड हो, एसईओ में ग्रो करना चाहते हो रिजल्ट्स के साथ, नो बुलशिट। जी हाँ, क्योंकि दोस्तों मैं सिर्फ ज्ञान की बातें नहीं करता हूं, मैं आपको रिजल्ट दिखाता हूं अपना, और उस रिजल्ट के बेसिस पे मैं आपको जो है एडवाइस देता हूं। आई एम नॉट जस्ट अनदर यूट्यूबर जो कि सिर्फ किताब पढ़ के आपके लिए वीडियोस बनाता है और अपने आप को एसईओ एक्सपर्ट जो है वो क्लेम करता है। अगर आप समझ गए हो तो उस यूट्यूबर का नाम जरूर से कॉमेंट में डाल देना किस यूट्यूबर की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने देखा है उनकी फैन फॉलोइंग काफी है, बट उन्होंने आज तक अपनी कोई प्रैक्टिकल केस स्टडी नहीं दिखाई है कि उन्होंने कोई वेबसाइट रैंक कराई हो और उस पर लाखों का ट्रैफिक आ रहा हो, या उन्होंने अपनी कभी इनकम खुल के दिखाई हो। मैंने वो बहुत बार किया है अपने चैनल पे, सतीश भैया के चैनल पे आए दिन मैं केस स्टडीज लाता रहता हूँ कि ये देखो ये है मेरी वेबसाइट, इस पे इतना ट्रैफिक है। उनके साथ मैंने कभी ऐसा देखा नहीं है, बट ठीक है, किसी के बारे में और क्या ही मैं बात करूँ। स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज को, स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो बेसिकली कुछ रूल्स है, मैं हर वेबसाइट को तभी डिटेल में कवर करता हूँ जब मुझे उस पर लेजिट काम होता हुआ दिखता है। अगर आप आर्टिकल्स रेगुलरली नहीं डाल रहे हो, आप आर्टिकल्स डाल के भूल गए हो, आपने सही नीश नहीं चूज करी है, आप अगर कॉपी पेस्ट वाले काम कर रहे हो, तो इन सब 3-4 सिनेरियोज में मैं आपका ब्लॉग जो है वो नहीं रिव्यू करता हूं, क्योंकि आई बिलीव कि मैं पिछले 1.5-2 साल से ये सीरीज बना रहा हूं, हर महीने लाता हूं। अगर आप इसको रेगुलरली देख रहे हो तो आपको एग्जैक्टली पता है कि सिलेक्ट कैसे होना है। सिलेक्ट ऐसे होना है, कोई एक सही नीश चूज करनी है। नीश चूज करने के बारे में जानना है, यहाँ पे क्लिक करके मैंने पूरी ब्लॉगिंग टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बनाई हुई है। 2025 में कैसे ब्लॉग्स बनाने हैं, कैसे आर्टिकल्स लिखने हैं, क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा, किस पे बनाना है किस पे नहीं बनाना है, सबके बारे में मैंने बात की हुई है। लोकल एसईओ सीरीज के बारे में बात करी हुई है, तो वो भी आप सीरीज जाके देखो अगर आप नॉर्मल ब्लॉग वाला एसईओ नहीं कर पा रहे हो। राइट, यहाँ पे अगेन वो वीडियो लिंक्ड है। एंड इसके साथ साथ अगर आप अपनी और नॉलेज बढ़ाना चाहते हो तो आप यहाँ मैं बहुत सारे इंटरनेशनल एसईओ पॉडकास्ट मैंने अभी की हैं, वो आप जाके देख सकते हो। मैंने देखा उस पॉडकास्ट पे बहुत सारे आप लोग के क्वेश्चंस थे कि यार हिंदी में लाओ, हिंदी में समझा दो। भाई मैं कैसे समझा दूं? मैं गेस्ट के साथ इंटरव्यू कर रहा हूँ, गेस्ट को ये बोलूं कि आपने जो बोले रुको रुको मुझे इसे हिंदी में कन्वर्ट करने दो। इट इज नॉट पॉसिबल। राइट, मैं आपके लिए वैल्यू ला रहा हूँ, आप लोग को ऑलरेडी ग्रेटफुल होना चाहिए उस फ्री वैल्यू के लिए। आज तक मैंने दावा है मेरा, मैंने किसी भी अपने इस चैनल के ऑडियंस से 1 रुपए लिया नहीं होगा कोई भी चीज करने के लिए। मैंने कोई कोर्स नहीं बेचा है, मुझे कभी कोई कोर्स नहीं बेचना है, क्योंकि ये सब चीजें आप फ्री में बहुत अच्छे से सीख सकते हो। तो मैं भी यही मानता हूँ, बाकी आपकी मर्जी है कि आप कैसे उस कंटेंट को कंज्यूम करोगे। बहुत सारे तरीके हैं, हिंदी में आप कैप्शंस लगा सकते हो, इंग्लिश में कैप्शंस लगा के उसे कन्वर्ट कर सकते हो। देखो ये सब तो बहाने होते हैं, जिसको सीखना है ना वो सीख लेता है। राइट, आप उस वीडियो को वीडियो टू टेक्स्ट करके हिंदी में कन्वर्ट कर सकते हो, उसको पढ़ सकते हो, उसको सुन सकते हो। तो तरीके बहुत सारे होते हैं अगर आपको एक्चुअली में नॉलेज कंज्यूम करनी है। अगर आपको बहाने ही बनाने तो फिर देखो बहानों की कोई लिमिट नहीं है। खैर स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, मुझे लेटेस्ट सबमिशन 10 तारीख को आया है, और आई गेस लास्ट वीडियो मेरी अगस्त लास्ट में गई होगी, तभी मुझे ज्यादा दिख रहे हैं। फॉर्म नीचे दिया हुआ है, वो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। अगर हम यहाँ पे 20 से 25 वेबसाइट्स को जो है वो रिव्यू करने की कोशिश करते हैं, तो खोल लेते हैं वेबसाइट्स। नहीं, ये थोड़ी ज़्यादा हो गई, 34 वेबसाइट्स। चलिए आज हम जो है 34 वेबसाइट्स रिव्यू करेंगे। सबसे पहली वेबसाइट है don'tleaveit.com। ये क्या बना रहे हैं, हिंदी बना रहे हैं कि इंग्लिश बना रहे हैं? पहले तो मुझे लैंग्वेज कंफ्यूजन हो गया है, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने हिंदी में लिखा हुआ है। सबसे पहला रिकमेंडेशन आपको ये है कि आपकी वेबसाइट जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो है, अभी भी लोड हो रही है। तो बेसिकली अगेन इन्होंने इंफॉर्मेटिव ब्लॉग बनाने की कोशिश करी है एंड एआई के ऊपर लिख रहे हैं, तो नीश आपकी अच्छी है, पर ये सब मत लिखो आपकी इज DDR5 द फ्यूचर ऑफ लैपटॉप एंड स्मार्टफोन रैम, ये सब चीज़ें नहीं। और ये न्यूज़ भी मत लिखो कि ये एक्सप्लेन्ड क्या है। लोग आजकल पढ़ना कम, इन सब बारे में वीडियोस देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। राइट, तो ये सब चीज़ों के ऊपर मैं नहीं रिकमेंडेशन दूंगा। हाँ, ये लिख सकते हो, रिव्यूज़ वगैरह एआई के ऊपर लिख सकते हो, पर ऐसे इंफॉर्मेटिव
इंफॉर्मेटिव मत बनाओ, क्योंकि इंफॉर्मेटिव पे आपको जो है मोनेटाइजेशन ऑप्शन आपके लिए बहुत लिमिटेड हो जाएंगे, राइट। पर यस, आपने ब्लॉग जो है वो अच्छा डिजाइन किया हुआ है, EAT का आपने यहाँ पे फुलफिल किया है, आप जो है अच्छे से आर्टिकल को डिटेल में एक्सप्लेन कर रहे हो, तो ये काफी अच्छी बात है, राइट। एंड ट्रैफिक की बात करें कि आपको कोई ट्रैफिक आ रहा है ऑलरेडी, अभी नहीं आ रहा है, तो उसके लिए आप यही कर सकते हो कि आप जो है थोड़े और अच्छे टॉपिक्स पे काम करो, रिव्यू वाले टॉपिक्स पे काम करो, ऐसे न्यूज वाले पे नहीं। ये कोई लॉटरी की वेबसाइट है, ये सब टाइप के ब्लॉग्स में रिव्यू नहीं करता। न्यूज टाइम 36 अगेन न्यूज ब्लॉग है, तो न्यूज ब्लॉग के बारे में आपको ऑलरेडी पता है। न्यूज ब्लॉग भी मैं जनरली रिव्यू नहीं करता, क्योंकि मोस्ट ऑफ द लोग न्यूज ब्लॉग बनाते हैं पर उस पर कभी काम नहीं करते हैं। जैसा कि मैं ये वाला न्यूज ब्लॉग भी देख पा रहा हूँ, पता नहीं उन्होंने आर्टिकल लास्ट कब डाला है और बस डाल रहे हैं, कोई मतलब नहीं है कि अच्छा है बुरा है, रैंक करेगा नहीं करेगा, कोई मतलब नहीं। गियर अप न्यूज अगेन ऑटोमोटिव न्यूज ब्लॉग है, बट अगेन ऑटोमोटिव न्यूज ब्लॉग में मेरा वही कंसर्न है कि क्या आप इतना काम जो है वो कर पाओगे, राइट। तो न्यूज ब्लॉग मेरी ऑनेस्ट सजेशन बिल्कुल भी नहीं है, कोई अच्छा सा नीच रिव्यू ब्लॉग बनाओ, उसमें ज्यादा फायदा है, राइट। देन यहाँ पे मनी फोबिया, तो इन्होंने आई गेस फाइनेंस के ऊपर ब्लॉग बनाया है, और प्रॉब्लम ये है कि ये भी ना टाइम टाइम पे न्यूज कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो न्यूज से आपका ब्लॉग नहीं चलेगा, आपको इंफॉर्मेटिव क्वेरीज डालनी है, क्योंकि आप देखो ना ये सब जो आप डाल रहे हो ये ऑलरेडी ओवर शैडो हो जाएगा बड़े ब्लॉग से। तो फाइनेंस नहीं, आप न्यूज भी कर रहे हो, फाइनेंस भी कर रहे हो, तो ऐसे नहीं चलेगा। मैंने हर बार कहा है, आज भी कहता हूँ कि आपको जो है वो क्वालिटी ब्लॉग बनाना पड़ेगा, इन्वेस्ट करना पड़ेगा एक अच्छी नीश में, तो जाके आपकी ग्रोथ है। ब्लॉग स्पॉट गट्स है भाई, जो भी गोल्ड मेडल स्पेशलिस्ट spotlight.blogspot.com जिसने भी ये ब्लॉग डाला है, गट्स है भाई आपके कि आप 2025 में बैठे हो, आप आज भी ये सोच रहे हो कि .blogspot से अपनी शुरुआत करता हूँ, कुछ शायद हो जाए, कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। अपडेट्स मोबाइल न्यूज ब्लॉग, नाम है मोबाइल का, कवर कर रहे हो आप, ऑटो भी कर रहे हो, न्यूज भी कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो। तो देखो सब कुछ करने की कोशिश में ना कुछ भी नहीं कर पाओगे, और यही रीजन है कि आपके ब्लॉग में सब कुछ 0 है। तो हर बार कहता हूँ, आज फिर कह रहा हूँ, एक सिंगल टॉपिक पकड़ो, उस पर काम करो, ज्यादा फायदे में रहोगे। सरकारी result.com, सरकारी वाली नीश भी अब मैं रेकमेंड नहीं करता ज्यादा, क्योंकि इसमें भी अब काफी कंपटीशन हो चुका है। तो कोई अच्छी सी नीश आप चूज कर सकते हो। नीश चूज करने के लिए मेरी नीश वाली वीडियोस जो है वो आप देख सकते हो ब्लॉगिंग नीशेस के ऊपर। देन यहाँ पे है आई गेस इन्होंने भी न्यूज हेल्थ टाइप का ब्लॉग बनाया, जनरल जीके टाइप में, ठीक है। महिती A1, ठीक है। टॉपिक्स दोस्त आपने ठीक चूज किए हैं, आपको दैट इज द रीजन कि ट्रैफिक भी आ रहा है। तो बेसिकली आप क्या कर सकते हो, आपको जिन आर्टिकल्स पे ट्रैफिक आ रहा है उन्हीं आर्टिकल्स पे आप डबल डाउन कर सकते, बोले तो आप उन्हीं आर्टिकल्स को और ज्यादा लिख सकते हो, तो आपका ब्लॉग जो है वो वहां पे ग्रो करेगा। apkkari.com, APK ब्लॉग, APK का आपने ब्लॉग बनाया है। APK एक अच्छी नीश है, मतलब आज भी एक अच्छी नीश है, क्योंकि क्लिक्स वगैरह इसमें आज भी आ जाते हैं। पर यस थोड़ी सी कॉम्पिटिटिव है, तो आपको बैकलिंक्स वगैरह बनाने होंगे। पर यस अगर आप सही कीवर्ड्स कवर करते हो और डिटेल्ड में आर्टिकल्स बनाते हो तो आपको फायदा डेफिनेटली हो सकता है। अगर आप APK ब्लॉग आपने जस्ट शुरू किया है और बहुत इन्वेस्ट नहीं किया, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि कोई EMD APK ब्लॉग बना लो, मतलब एक सिंगल APK के ऊपर ब्लॉग बनाओ, वो ज्यादा फायदा करेगा rather than एक ब्रॉड वेबसाइट बनाने। लर्निंग बढ़ाओ, अच्छा जी, लर्निंग बढ़ाओ, इन्होंने हिंदी में फाइनेंस और इंफॉर्मेटिव ब्लॉग बनाया है। नीश आपकी अच्छी है, पर आपको फ्यूचर में क्लिक्स की दिक्कत आएगी, तो आई वुड नॉट रेकमेंड कि आप ऐसे क्वेरीज पे काम करो। आई वुड रेकमेंड कि आप थोड़े और अच्छे सर्च किए जाने वाली चीजों पे काम करो, क्योंकि ये सब तो लोग अब AI ओवरव्यू से पढ़ के चले जाएंगे। आपको कुछ डिटेल्ड में बनाना होगा, तो जाके आपको फायदा होगा। न्यूट्रिशन क्राउन, इन्होंने AI से डॉक्टर बनने की कोशिश की है, EAT फुलफिल करने की कोशिश की है, और मे बी ही इज एक्चुअली अ कंपनी, मुझे जैसा फुटर से लग रहा है। अगर तो देखो आप कंपनी और आप रियल में नॉलेज दे सकते हो तो ठीक है, पर अगर आपने इसको ऐसा लुक एंड फील करने के लिए ऐसा किया है, तो आपको बहुत ज्यादा फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि अल्टीमेटली आज की डेट में न्यूज ब्लॉग ग्रो करना ऐसा ब्लॉग ग्रो करना इजी नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा कंपटीशन है, आपको बहुत सारे रिसोर्सेज चाहिए होंगे, राइट, और आप इतनी एक्सपर्टीज आप प्रूव नहीं कर पाओगे। तो आई वुड नॉट एट ऑल रेकमेंड इस नीश में काम करना। ऑल रिजल्ट, इनको भी मैं वही कहूंगा कि रिजल्ट्स इन जनरल काफी कॉम्प्लिकेटेड नीश है, तो ये आप मत करो, राइट। यहाँ पे रेसिडेंशियल होम प्लान नीश अच्छी चूज करी है सर आपने, अगर आप ये देख रहे हो, दैट इज द रीजन। देखो आपके ब्लॉग पर ट्रैफिक वगैरह भी आ रहा है। आपको भी मेरी ऑनेस्ट एडवाइस यही रहेगी कि जिन टाइप के आर्टिकल्स पे आपको ट्रैफिक आ रहा है, वैसे आर्टिकल्स ही आप और ज्यादा लिखो, और यहाँ पे थोड़ा सा EAT वगैरह बना लो। आप मेरे यहाँ पे EAT वाली वीडियो देख सकते हो कि कैसे EAT को फुलफिल करना है। बाकी आपका ब्लॉग इज गुड, नीश इज गुड, तो ऐसे दोस्तों आपको ब्लॉग्स बनाने हैं। ये देखो कितनी क्रिएटिव इनोवेटिव नीश थी। फिर वही न्यूज एक्सप्रेस, वही न्यूज ब्लॉग, कॉपी पेस्ट, मजा नहीं आने वाला। खबरी न्यूज ब्लॉग। देन यहाँ पे वैकेंसी टुडे, ओके, वैकेंसी कीवर्ड वाइज अच्छा सा
कलेक्शन है, ठीक है, बट अगेन ये भी थोड़ा सा न्यूज में आ जाता है तो आपको ग्रो करने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी। कुछ बेटर नीश आप जो है वो चूज कर सकते हो। freshersdice.com, वही बात कि फिर वही न्यूज वगैरह, ग्रोथ नहीं मिलेगी यार। agriexpert.site, गुड नीश, ये नीश अच्छी है, तभी देखो आपके अगेन कीवर्ड्स भी पिक्ड है। तो आपके जो भी कीवर्ड्स पिक हुए हैं, जो भी इंप्रेशन वगैरह आपको आ रहे हैं गूगल सर्च कंसोल में, वो आप जाके चेक कर सकते हो। उसी से रिलेटेड और टॉपिक्स पे आर्टिकल्स जो है वो आप लिखो, एंड उसके ही साथ साथ आप भी EAT का इम्प्लीमेंट करो, तो आपको जो है फायदा देखने को मिलेगा। techiedigit.com, तो techiedigit जी आपने न्यूज ब्लॉग बनाया है, तो मतलब न्यूज ब्लॉग ने अपने इन्फॉर्मेटिव टेक ब्लॉग बनाया है। तो अगेन मैंने आपको पीछे बताया कि टेक ब्लॉग इज नॉट अ गुड आइडिया ऐसे इन्फॉर्मेटिव क्वेरीज पे। किनलीवा, ओके, यूके में आपने रिव्यू ब्लॉग बनाया। अगेन इसमें भी लोग ब्लॉग्स नहीं पढ़ते, वीडियोस देखना पसंद करते, तो नॉट अ गुड आइडिया। A2 लिटरेचर, ओके, इन्होंने लिटरेचर के ऊपर ब्लॉग बनाया है, ठीक है, मतलब आपको कीवर्ड्स पिक हो जाएंगे, पर आपको भी थोड़ी सी दिक्कत आएगी क्लिक्स उठाने में, क्योंकि बिकॉज ऑफ AI ओवरव्यू। टेक युक्ति की कॉपी, टेकी युक्ति कॉपी पेस्ट ही किया है, तो मैं क्या ही बोलूं, कॉपी पेस्ट वाला काम है। खबर देखो 24, न्यूज ब्लॉग, सॉरी दोस्त, न्यूज ब्लॉग नहीं रिव्यू करता मैं। TKL, ट्रस्टेड सोर्स ऑफ स्टॉक मार्केट इनसाइट्स, ट्रस्टेड सोर्स ऑफ स्टॉक मार्केट इनसाइट, बट दोस्त स्टॉक मार्केट में भी बहुत कंपटीशन है, आपको एक नीश पकड़ के काम करना होगा तो मजा आएगा, नहीं तो ऐसे नहीं आएगा। माइंडवर्स 360 न्यूज ब्लॉग, travelhard.xyz, दोस्त इस नीश में भी लोग आजकल रील्स वगैरह देखना ज्यादा पसंद करते हैं, ब्लॉग्स नहीं देखते। तो आप रील्स बना सकते हो तो रील्स बनाओ। इग्नो निवेश, ओके, फाइनेंस पे ब्लॉग बनाया है, रिव्यू पे बनाया है, मजा नहीं आएगा। ऑल AFII ट्रेंड्स, ठीक है, ये इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग है, इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग भी मैं मना ही कर रहा हूँ कि ऐसे ब्लॉग्स मत बनाइए। फ्यूचर इज नॉट गुड। गुजराती जोवो न्यूज, अब देखो गुजराती है तो न्यूज ही, राइट, कंपटीशन तो आपको फेस करना ही पड़ेगा, तो न्यूज ब्लॉग इज नॉट समथिंग आई रेकमेंड। टेक्नोलॉजिया वाला ब्लॉग, बट अगेन ये भी न्यूज कवर कर रहे हैं, तो देखो मेरी मत मानो, आप खुद देखो ना कि आपको ट्रैफिक नहीं आएगा इतना काम करने के बाद, तो ऐसा काम क्यों कर, कुछ लेजिट काम करो जहां पे आपको ट्रैफिक भी आए। तो ये नहीं। रीड्स बाइट क्रिप्टो ब्लॉग, वाओ, तो आजकल बहुत ट्रेंडिंग चल रहा है, हर बंदा क्रिप्टो करने की कोशिश कर रहा है, बट अगेन क्रिप्टो भी काफी कॉम्पिटिटिव है, ऐसे क्रिप्टो जो है क्रैक नहीं होगा, आपको कुछ इजी फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो दोस्तों यही थी मेरी वीडियो, मुझे उम्मीद है कि आप होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करिए, कमेंट करिए, मुझे बताइए आपको और किस तरीके की वीडियोस देखना पसंद है। मैं अपने YouTube और Instagram पे एक नई तरीके की वीडियोस लाने की कोशिश कर रहा हूं, तो उन पे भी जाइए, सपोर्ट दिखाइए, प्यार दिखाइए। अगर आपने फॉलो सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और ये वीडियो अगर एंड तक देखिए तो कमेंट करिए, एंड तक देखिए। मिलता हूं मैं आपको ऐसी ही नेक्स्ट किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो में। लोकल एसईओ सीरीज का पार्ट 2 आने वाला है, तो जो भी लोग वेट कर रहे थे वेट कर सकते, सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दो, बहुत जल्दी लोकल एसईओ का पार्ट 2 भी आ जाएगा। और चैनल पे बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलता हूं मैं आपको ऐसी नेक्स्ट किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।